नमस्कार, मैं कोमल मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस। समय हो चुका है यूपी की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर अयोध्या से। राम मंदिर की दान राशि में चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारी लवकुश मिश्रा के घर से करीब 10 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं, जबकि संपत्तियों में असामान्य बढ़ोतरी की भी जांच जारी है। उधर हिरासत में लिए गए सेवादार के परिवार ने कई दावों के साथ आरोपों से इनकार कर दिया है। मामला ये है कि वहाँ नौकरी करते थे 4-5 महीने से जी, और वहाँ वहाँ कुछ चोरी लुका का गई तो वहाँ यहाँ तलाशी भी जौन है जी, यहीं से अपन जौन पाए जो पैसे रुपए 10-5 लाख रुपए जौन हाँ वो लेके चले गए। हाँ, पैसा कहाँ से बरामद हुआ? अंदर है अच्छा, घर के अंदर। फोटो खींचे। आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना क्या चाहते हैं, जो होना रहा जो हो गया। जी, हाँ, अब ये बताई था है जौन भैया कि भई रहा है। पूरी बात बताओ, जैसे का भवा रहा, कैसे भवा रहा, एक बार फिर से बताओ। अरे हाँ का जनी भैया बिफक हमारे मालिक गए और देखो आए रहा लोग कुछ घरे यहाँ तब हुआ चोरी भाई, और यहाँ रहे वाला तो हुआ फोन आवा के सार के यहाँ चोरी हुई तो मंदिर में है तो ये गए हुआ सवेरे 2 परानी बटौना हुआ पड़ा पाए 6 साल का तो जो हुआ गए तो वो फिर यहाँ सब आए। अच्छा, शोक का। अच्छा, जो आए थे यहाँ पे पैसा लेने के लिए, क्या वो पुलिस के ड्रेस में थे या फिर ऐसे शादी वर्दी में थे? हाँ। अच्छा, राम मंदिर चढ़ावा मामले में गठित एसआईटी 7 दिन में प्रारंभिक और 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट देगी। नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि सरकार ने 24 घंटे से कम समय में टीम का गठन किया। वहीं मंदिर परिसर के निर्माण कार्यों की समीक्षा के साथ बाउंड्री वॉल, वॉच टावर और रामकथा संग्रहालय के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। तो एजेंसी नहीं आनी थी। कल जो इंजीनियर इंडिया लिमिटेड है, जो उपक्रम है केंद्र सरकार का, वो बाउंड्री वॉल बना रहे हैं। तो उनके ज्येष्ठ अधिकारी आए थे और उनके साथ हमने मिलकर समीक्षा की और लक्ष्य रखा है कि वो 4 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल है, वो अगस्त 2026 के अंत तक पूर्ण हो जाए। इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई और उस कार्य को समय से पूरा करने के लिए इसकी बजाय कि एक दिशा से कार्य लें और बढ़ें, यह निर्णय किया गया कि 6 स्थानों पर कार्य शुरू किया जाए। अयोध्या में राम मंदिर दान राशि मामले में एसआईटी गठन के बाद ट्रस्ट की ओर से पहला बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल जी राव ने कहा कि कुछ ही दिनों से ऑडिट की प्रक्रिया चल रही थी और भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए सरकार से एसआईटी गठन का अनुरोध किया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार ने 15 घंटे के भीतर 3 सदस्यीय टीम का गठन किया और ट्रस्ट जाँच में पूरा सहयोग करेगा। हमको उसकी जानकारी नहीं है, आ सकती है। ट्रस्ट कुछ दिनों से स्टेट बैंक के साथ ऑडिट कर रही थी, भ्रम फैलाया गया, तो लोगों की भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए न्यास ने निर्णय लिया कि सरकार को हम विनती करेंगे कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करिए। तो महामंत्री ने सरकार को निवेदन किया। सरकार ने न्यास का निवेदन को स्वीकार करते हुए 12-15 घंटे में ही उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम 3 लोगों का गठित कर दिया। हम उसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम सभी दृष्टि से सहयोग करेंगे। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर चढ़ावा मामले में प्रदेश सरकार की एसआईटी पर भरोसा न जताते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच समिति गठित करने की बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा कि जांच से पहले राम मंदिर ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कल के हिंदुस्तान के भविष्य माननीय अखिलेश यादव जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर पर चढ़ावे के लेकर
चढ़ाव में होने वाले भ्रष्टाचार, चढ़ाव में होने वाले लूट का खुलासा करके इस देश के करोड़ों करोड़ों आस्थावान, जिनकी आस्था प्रभु श्री राम के चरणों में है, मंदिर में है, चढ़ावा किया, जिनकी संख्या करोड़ों में है, उनके द्वारा चढ़ावे की लूट का खुलासा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है। उनकी जितनी तारीफ की जाए, उनका जितना अभिनंदन किया जाए, वो थोड़ा है। प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही परिवार सहित अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। राम मंदिर चढ़ावा मामले पर उन्होंने कहा कि सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है और जांच के बाद सच्चाई सामने आ ही जाएगी। अयोध्या हम लोग राम जी के दर्शन करने यहाँ पे आए हैं, बड़ी इच्छा थी, आज मौका मिल गया दर्शन करने। पहले भी आप अयोध्या में आए हैं? हाँ, पहले भी एक बार आ चुका हूँ, लेकिन इच्छा होती है कि बार बार दर्शन किया जाए। और आप जानते हैं राम जी की कृपा रहती, तो हम लोग भी कृपा के पात्र हैं। ये जांच के विषय है, मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी भी इसी जांच का विषय है। जांच होगी, जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। आप लोग जानते हो, जब से हम लोग की सरकार आई है, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कारागार सुधार गृह के रूप में जाना जाए, और निरंतर हम लोग उस पर सफल भी हो रहे हैं। अब कहीं कोई घटनाएं हो जाती हैं तो उसको संज्ञान में लिया जाता है, उस पर कार्रवाई कराई जाती है। अभी आपने जो बताया उस पर कार्रवाई चल रही, जो भी आएगा रिजल्ट रिपोर्ट आई उस पर कार्रवाई की जाएगी। कैदियों की सुविधा के लिए हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं, ताकि जब ये बाहर यहाँ से निकले तो एक अच्छे नागरिक के रूप में निकले, लोग उनको अपनाएं, पूर्व की तरह उनसे दूर न भागें, ताकि अपराध से दूर रहें, एक अच्छा जीवन यापन करें। 27 के चुनाव हम लोग को उसे भी चिंता नहीं रही। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार चुनावी मोड में रहता है, और हम लोग लगातार 5 साल की जनता के बीच में जाने का कार्य करते हैं। इसलिए हम पीडीए का कोई कुछ नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई उनका मुद्दा नहीं विकास का है, तो उनके पास अनाप शराब जो उनको पकड़ा हुआ रखते रहते हैं, इसलिए हम लोग चिंता नहीं करते। अयोध्या में राम मंदिर दान राशि मामले को लेकर बाबरी विध्वंस केस के आरोपी रहे संतोष दुबे ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और टिन्नू की गिरफ्तारी की बड़ी मांग उठाई है। उन्होंने इसे चोरी का मामला बताते हुए कहा कि संबंधित लोगों की संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। देखिए, ये तो मामला चोरी का है सीधे सीधे, और गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी भी चंपत राय, अनिल मिश्रा और टिन्नू यादव की होनी चाहिए। एक लाइन में है, ये कोई बड़ा विषय नहीं कि इसमें गिरफ्तारी इन्हीं तीनों लोगों को होनी चाहिए। ये तो जो नया कथानक गढ़ा जा रहा है तो फर्जी, इसका कोई मतलब नहीं है। इन्हीं लोगों ने सब गलत किया है। कहाँ से इनके पास इतनी संपत्ति आई, इनसे पूछ लिया जाए, सरकार पूछ ले, खुफिया एजेंसियां पूछ ले, तमाम और सारे ऑप्शंस हैं, पूछ लेना कि कहाँ से इतना धन आया भाई। तो यही लोग हैं, इसमें गिरफ्तारी इन्हीं की सीधी होनी चाहिए, और कोई एसआईटी की जरूरत नहीं है, कोई सीबीआई की जरूरत नहीं, कोई सीबीसीआईडी की जरूरत नहीं है। ये चोर खुले हैं, सब चीख कर ट्रस्ट के मुखिया श्रीमान नित्य गोपाल दास जी के प्रतिनिधि उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास जी कह रहे हैं कि जो चोर हैं वही जांच करेंगे, तो बेईमान जांच करेंगे तो फिर क्या जांच का निष्कर्ष निकलेगा, पहले ही जान लीजिए। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि भैया हम तो कमजोर हैं, ये लोग बड़े शक्तिशाली हैं, हम अगर सच बोल देंगे तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। विनय कटियार कह रहे हैं हम लाठी लेके निर्णय करेंगे, वे नहीं मानेंगे। महिपाल सिंह, इन्हीं के लेखाधिकारी, ये सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, कोई अलग दल के नहीं है, कोई सपा बसपा कांग्रेस भाजपा और दल के तो नहीं है। ये लोग कह रहे हैं, और हम तो दल निरपेक्ष व्यक्ति हैं, धर्म सापेक्ष व्यक्ति हैं, हम अयोध्या के जन्मे व्यक्ति हैं, हम तो अयोध्या को करीब से देख रहे हैं। ये चोरी है सीधे, और इस लूट मार में कोई बड़ा हाथ नहीं है, एक मझोला हाथ है चंपत राय बंसल का, अनिल मिश्रा का, टिन्नू का, कुछ और उनके सहयोगी सपाटी होंगे, जरूर होंगे। राम मंदिर दान पात्र मामले की जांच के बीच चर्चा में आए रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव के समर्थन में उनके पड़ोसी और किराएदार सामने आए हैं। स्थानीय लोगों ने उन्हें सरल, ईमानदार और मददगार बताते हुए कहा कि आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। नाम लोगोस गुप्ता है,
मैं अम्बेडकर नगर का हूँ, यहाँ रह के पढ़ाई करता हूँ, SSC की तैयारी करता हूँ। किस तरीके व्यक्ति थे? अच्छे तरीके हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं मकान मालिक हमारे। जो आरोप प्रत्यारोप लग रहा है उसको किस तरीके देखते हैं? मुझे तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ न्यूज बता रहे हैं कि कोई कह रहा है 100 करोड़, कोई कह रहा है 50 करोड़ की संपत्ति बन गई है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल आदमी है। हाँ, बस यही है, हम लोग यहीं रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अरबपति हो गए हैं या करोड़पति, ऐसा कुछ नहीं है। कितने बच्चे रहते हैं वहाँ पे? कहाँ से? अम्बेडकर नगर यही लोकल के ही बच्चे हैं, तैयारी करते हैं वनडे एग्जाम की। कितना रेंट है? 27 रेंट है। नहीं, पूरे रूम का। हाँ, अब 2 बच्चे रहते हैं, वही पड़ जाता है 1300, 1400 लगभग पड़ता है, 1350। जल्दी में यहाँ पे आए थे? हाँ, आए थे, साफ सफाई करानी थी, वो बच्चे फोन किए थे मकान मालिक को, तो फिर वो आके करवाए थे। कैसा स्वभाव इनका? बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए तो एकदम घर जैसे मानते हैं सबको, बच्चों को। सही है। हमीरपुर में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की महाबैठक में सर्वसम्मति से दीपक मिश्रा को दोबारा जिला अध्यक्ष चुना गया। महिला प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी अन्नपूर्णा द्विवेदी को सौंपी गई, जबकि कई अन्य पद अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने वाराणसी में प्रेस वार्ता के दौरान राम मंदिर ट्रस्ट और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवान राम के नाम पर चंदे में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। अयोध्या में एक जमीन है और ये जमीन है, इसका गाटा संख्या है 247 और जमीन है 0.645 हेक्टेयर। ये जमीन है और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश सरकार के उप जिलाधिकारी महोदय ने लिखकर दिया है कि ये जमीन नजूल की जमीन है। आप सभी बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि कोई भी नजूल की जमीन, सरकारी जमीन, उसकी खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती जब तक कि वो जमीन फ्री होल्ड ना हो जाए। ये जमीन नजूल की जमीन है और इस बात को सत्यापित कर रहे हैं अयोध्या के उप जिलाधिकारी महोदय, और इसकी तारीख है 22/7/2024। याद रखिएगा इस तारीख को, 22/7/2024 को सत्यापित कर रहे हैं कि ये नजूल की जमीन है। फिर इस जमीन का क्या होता है? इस जमीन को खरीदने के लिए चंदा चोर चंपत राय पहुंच जाते हैं। अभी चंदा चोर चंपत राय की बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होंगी, उसकी डिटेल में बाद में जाऊंगा। चंपत राय जी इस जमीन को खरीदने के नाम पे कितना बड़ा घोटाला करते हैं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। ये जमीन, इसकी जो मालियत है वो मालियत है 2,92,00,000। ये साफ तौर पे लिखा हुआ है, 2,92,00,000 की मालियत की जमीन है। ये जो जमीन है, ये जमीन है 2,92,86,000 की जमीन। अब आप कहेंगे वही जमीन है? जी हां, बिल्कुल वही जमीन है। गाटा संख्या 247 और जमीन का क्षेत्रफल 0.645 हेक्टेयर यानी 6,450 वर्ग मीटर। ये वही जमीन है। वाराणसी में डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति से प्रदेश में अपराधों में कमी आई है और अपराधियों में कानून का डर बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। डीजीपी ने कहा कि पिछले 8-9 वर्षों में कानून व्यवस्था मजबूत होने से महिलाओं और व्यापारियों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। बनारस का, वाराणसी का उत्तर प्रदेश में और देश में विशिष्ट स्थान है। पुलिसिंग की दृष्टि से जो भी प्राथमिकताएं, जो भी प्रायोरिटीज़ पूरे प्रदेश में तय की गई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उन प्रायोरिटीज़ में लगातार कार्रवाई चल रही है। वाराणसी के कुछ स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं
यहाँ के धार्मिक स्वरूप, धार्मिक नगरी के होते हुए यहाँ पर आस्था और श्रद्धालुओं का बहुत बड़ी संख्या में आना होता है। अभी यहाँ पर उसको और बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए एक रोपवे की व्यवस्था भी बनाई जा रही है। उस रोपवे की व्यवस्था के सापेक्ष जो पुलिसिंग व्यवस्था होगी उसको हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान करना शुरू कर दिया है और उसके तहत जो अतिरिक्त फोर्स दिया जाना है उनकी जो ट्रेनिंग की जानी है और जिससे कि नागरिकों को, श्रद्धालुओं को और बेहतर सुविधाएं मिल सकें, उस पर हम लोग आगे कार्य करेंगे। बाकी जितनी बातें मैंने बताई वो नेचुरली वाराणसी पर भी लागू। वाराणसी के बेनियाबाग हरिजन बस्ती में बेटे के मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने आए 55 वर्षीय राजन की देर रात सोते समय अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है तुम्हारा? राजू नाम है, हमारे पापा का नाम राजन है। पापा को हमारे परसों आए थे मारने बदे, तो सोई रात में आए थे। सोई रात में पापा हमारे हल्ला किए कि बेटा देखो कोई आया है। उनका पिस्तौल पे नजर पड़ा तो पापा हल्ला करने लगे, तो उनको जब हम लोग दौड़ाए तो वो लोग भाग गए। क्या लोग थे वो लोग? वो लोग 2 व्यक्ति थे, गाड़ी से थे, बुलेट से थे और प्लस उनको जब पापा को मारने बदे दौड़ाए हम लोग तो वो लोग कोई हत्थे नहीं लगे। अच्छा। जब ये आज रात में जब बात हुआ तो हादसा हुआ तो ये लोग फिर कोई ऐसा कोई जानकारी नहीं हुआ कि यहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ कि आप उस समय कहाँ थे? हम उस समय अपने घर में थे, वाइफ के साथ थे, हम अपने बच्चे के तो साथ। गोली चली तो आपको आवाज नहीं सुनाई दी है? गोली जब उन्होंने मारा तो आवाज तनी सा भी नहीं आया। उनको मारे ऐसा कि किसी को न जगाया न किसी को हल्ला हुआ, कोई शोर शराबा नहीं हुआ। उनको गुप्त में मारा गया, गुप्त में उनको फरार हो गया। कितनी गोलियां लगी हैं उनको? उनको सर में 3 गोली लगा हुआ है, 2 गोली यहाँ फेंका हुआ है, 5 गोली टोटल लगा हुआ है सर। देखिए यहाँ पे एक अज्ञात व्यक्ति ने एक शायद गोली मार कर यहाँ पे पूरी जांच की जा रही है। परिजनों को बताना है कि अभी कोई जानकारी नहीं है कौन वो गोली मार पता करा जा रहा है वगैरह और जल्द इसका खुलासा। बड़ी खबर वाराणसी से है। वाराणसी में स्टंटबाजों पर सिगरा पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए सार्वजनिक सड़क पर खतरनाक तरीके से बुलेट चलाने और मॉडिफाइड साइलेंसर से फायरिंग जैसी आवाज निकालने वाले युवकों की बाइक को सीज कर दिया है। जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। पुलिस ने साफ कहा कि सड़क स्टंट का मंच नहीं और आमजन की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बड़ी खबर बांदा से है। बांदा में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। सपा नेताओं ने बिजली व्यवस्था में सुधार, अवैध खनन पर रोक और पेपर लीक मामलों में सख्त कार्यवाही की मांग उठाई है। ऐसा है कि बिजली की समस्या को लेकर के, पानी की समस्या को लेकर, अवैध खनन की समस्या को लेकर देख रहे हैं आप लोग, पिछले पूरे विश्व में बांदा तापमान पे नंबर 1 पर है और केन नदी में अवैध खनन जोरों शोरों से दिन रात चल रहा है। प्रशासन आंखें बंद करे हुए सो रहा है। उस पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया है और आदरणीय अखिलेश यादव जी की बेटी अदिति यादव के ऊपर जिस प्रकार से अवैध टिप्पणी की है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, इन सारी चीज़ों को लेकर के आज ज्ञापन दिया गया है और मांग की गई है कि मांगे हमारी अतिशीघ्र पूरी की जाए। आज हम लोगों ने डे को लेकर जिला के माध्यम से हमने माननीय राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी निम्नलिखित 8 मांगे। क्या मांगे मुख्य क्या है? हमारी सबसे मुख्य ये है कि बांदा लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के सह से, भारतीय जनता पार्टी सदर विधायक के सह से जो बालू खनन लगातार हमारे जिले में हो रहा है, उससे हमारे देश में सबसे गर्म अगर कोई जिला है तो वो बांदा जिला है। हमें इसलिए सबसे पहले तो हम इसकी मांग करते हैं महामहिम के माध्यम से कि बालू खनन हमारे जिले में बंद होना चाहिए, जो सदर विधायक के शासित चल रहा है। बांदा के जसपुरा थाना क्षेत्र में सोमवती अमावस्या पर चंद्रावल नदी में नहाने के दौरान दर्दनाक हादसे में भाई बहन और भांजे की डूबने से मौत हो गई। 10 वर्षीय अंश को बचाने के लिए बहन माधुरी नदी में कूदी और फिर दोनों को बचाने के प्रयास में भांजा प्रतीक भी पानी में उतर गया, लेकिन तीनों तेज बहाव में बह गए। करीब 2 घंटे की तलाश के बाद तीनों को बाहर निकाला गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये आज 15 तारीख को 15 जून कल आए थे, 3 नंबर अवस्था में
भाई बहन है और एक भांजा है। क्या नाम है उनका? भांजे का नाम प्रतीक है और भाई जो है अंश है और जो बहन है माधुरी। क्या बताया जा रहा है, क्या किस वजह से घटना हुई? पानी में डूबने का। जब तक यहाँ चलाए तब तक क्या हुआ? मर चुके थे, मृत अवस्था में डिक्लेयर किया गया है उनको मृत अवस्था में। दिनांक 15 जून 2026 को थाना जसपुरा के ग्राम गौरी कला में सुबह चंद्रावल नदी में नहाते वक्त 3 बच्चों के डूबने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से तीनों बच्चों के शव को बरामद करके पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई भी प्रचलित है, परंतु आम जनमानस से अपील की जाती है कि अपने छोटे बच्चों को नदी नालों के पास ना जाने दें ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। बांदा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में चित्रकूट दर्शन के लिए जा रहे 3 दोस्तों की मौत हो गई। देर रात उनकी बाइक किसी अज्ञात वाहन से टकरा गई, जिसमें 2 युवकों ने मौके पर और तीसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आज दिनांक 14 जून 2026 को थाना बदौसा के अंतर्गत बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे एक बाइक पे 3 नवयुवकों की अज्ञात कारणों से एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, लेकिन घटनास्थल पे ही 2 नवयुवकों की मृत्यु हो चुकी थी। एक नवयुवक जो घायल था उसको अग्रिम इलाज हेतु CHC भिजवाया गया, जहां उसकी भी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई थी। जांचोपरांत यह तथ्य संज्ञान में आया है कि ये तीनों नवयुवक एक बाइक पे काफ़ी तेज़ी से यात्रा कर रहे थे और सामने चलने वाली गाड़ी से टकरा गए। शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। बड़ी खबर हरदोई से है। हरदोई में शाहाबाद नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के सोनकर को एंटी करप्शन टीम ने 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर हापुड़ से। हापुड़ के तीर्थस्थल ब्रिज घाट में सोमवती अमावस्या पर लाखों श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के विभिन्न जिलों से आए श्रद्धालुओं ने ब्रह्म मुहूर्त में मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। नाम है राधे राधे जी। आज ये 30 साल बाद योग बना है सोमवती अमावस्या का, और ये बहुत बड़ा अधिक मास का समापन भी है। और ये योग जो 30 साल बाद बना है, और इसमें पितरों के लिए, अपने देवी देवताओं के लिए, सबके लिए आह्वान करना और वो तर्पण करना बहुत ही फलदायक होता है। इस दिन सभी को मतलब अभी आज वैसे सोमवती अमावस्या है, वो लगभग 8:30 बजे तक है। उसके बाद फिर अगली तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कितनी बड़ी संख्या में भीड़ है यहाँ पर? हाँ जी, बहुत लाखों की संख्या में भीड़ है यहाँ पे। सुरक्षा के कैसे इंतजाम आते हैं यहाँ पर? ये बढ़िया इंतजाम, सही है सब। हापुड़ के दौलाना क्षेत्र के गांव उदयरामपुर नगला में युवती की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी प्रेमी अमृतलाल यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पूछताछ में बताया कि पत्नी से संबंध करने के दबाव और विवाद के चलते उसने दुपट्टे से गला घोंटकर प्रेमिका की हत्या की थी। इसमें देखिए, दिनांक 12/6 को थाना दौलाना पर एक महिला की हत्या के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें पुलिस अधीक्षक हापुड़ महोदय के कुशल निर्देशन में धौलाना टीम के द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए इस घटना में संलिप्त आरोपी अमृतलाल को गिरफ्तार किया गया है, और उसकी निशानदेही पर जिस कपड़े से, चुन्नी से उसने उसकी गला दबाकर हत्या की थी, उसको बरामद किया गया है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि इसमें मृतका अन्नू देवी मौर्य, जो कि पंजाब में रहती थी, वहीं पर ये अमृतलाल मोमो का ठेला लगाता था। इनके आपस में वहीं संबंध बन गए और ये एक साथ रहने लगे। करीब 10 दिन पूर्व नगला उदयरामपुर यहाँ पड़ता है, वहाँ पर किराए पर ये दोनों मकान लेकर रहने आए, और इस अमृतलाल के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई, क्योंकि उसके द्वारा ब्लैकमेल किया जाता था कि अपनी पत्नी को छोड़ दो। क्योंकि अमृतलाल भी पूर्व से शादीशुदा है, जिसके 2 बच्चे हैं, और आजमगढ़ में रहते हैं। महिला की भी पूर्व में शादी हो चुकी है, जिसकी 2.5 साल 2 और 2.5 साल के आसपास की बच्ची है। इस ब्लैकमेलिंग के कारण आरोपी ने उसकी हत्या कर दी गई थी और फरार हो गया था, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। हापुड़ के दौलाना क्षेत्र में 2 बाइकों की टक्कर में घायल हुए लोगों की मदद के लिए सीओ अनीता चौहान खुद गाड़ी से उतरकर मौके पर पहुंची।
उन्होंने घायल महिला को गोद में उठाया और तत्काल पुलिस को सूचना देकर घायलों को अस्पताल भिजवाया। सीओ की संवेदनशीलता और तत्परता को देखकर क्षेत्र के लोग उनकी सराहना कर रहे हैं। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले